ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आज अरावली पर्वत के पीस पार्क में आज हमारे साथ बनी हैं दीदी सुदेश, जो साकार मम्मा बाबा की पालना लिए हुए हमारा सौभाग्य है कि आज उनके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। आज उनके जानेंगे कि उनके जीवन में किस प्रकार से उतार चढ़ाव है, कहाँ उनका जन्म हुआ और कैसे वो आज इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। और अपने जीवन में दिव्य गुणों की जो मूर्ति है हमारी दीदी सुदेश दीदी हैं, आज हम उनसे मुलाकात करवाएंगे। दीदी न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी 100 देशों में जाकर बाबा की सेवाएं की हैं। ऐसे दीदी जो बहुत ही निर्मल, बहुत ही इनोसेंट और बाबा की छत्र छाया में विदेही बनकर रहने वाली दीदी सुदेश। जी हाँ, आपको मुलाकात करवाते हैं दीदी सुदेश से। दीदी ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में आने से पहले आपका जन्म कहाँ हुआ था? से पार्टीशन से पहले ही जन्म हुआ था। सरगोधा स्थान कहलाता है। पाकिस्तान में? पाकिस्तान। ओके। अंतु मैं तो भारत ही कहूँगी कि उस समय वो भारत था। उस समय भारत। कौन सा सन आपका जन्म था? 1942। पढ़ाई लिखाई आपका फिर? 5 साल के थे हम पाकिस्तान से भारत में आए, तो स्टडी भारत में ही किया। BA तक स्टडी किया भारत में। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली के आस पास पहले एक स्थान था जिसको हरिद्वार के पास रुड़की स्थान है, तो और एक इंटरनेशनल नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज था, तो इंटर वहाँ किया। ओके। और BA फिर दिल्ली में आकर के किया। ओके। तो बचपन में भगवान के प्रति आपकी क्या आस्था थी? मैं बहुत छोटी जब थी तो हमारे बालकनी से घर के से वो मंदिर सामने था, तो वहाँ रात को जब आरती होती थी तो वो जो लाइट्स जगती थी तो मुझे लगता था ये जो लाइट्स डांस कर रही हैं, तो मैं समझती थी कि मैं इन लाइट्स की डांस जा कर के देखूं। अच्छा लगता था। वो आरती घूमती थी ना, तो मुझे लगता था कि ये लाइट्स डांस कर रही हैं। तो फिर मंदिर में जाना शाम को शुरू किया, दिन में आरती करना शुरू किया। मतलब हमारी ग्रैंड मदर लेके जाती थी, तो 9 आरती मुझे बचपन से याद है, अब भी याद है वो जो आरती 9 आरती सीखी। भगवान कौन है इसके पीछे में कुछ अंदर में कुछ? तो बहुत छोटी थी, 3 साल की थी तो 4 साल की थी। अच्छा, उस समय कुछ ऐसा ये था? उस समय तो भगवान कौन है बात नहीं है, वो लाइट अच्छी है और कीर्तन अच्छा सब कुछ करते हैं। तो मैं जब जाती थी मॉर्निंग में भी जाती थी, अच्छा लगता था। वो माताएं गीता पढ़ रही हैं, मैं भी गीता पुस्तक उठा करके, जहाँ कोई उस समय आंगन में खुला होता था, तो वो माताएं जोर से पढ़ती थी, तो मैं कोई माता के पास जा कर के बैठ के, कोई भी माता हो तो वो पढ़ती, जोर से पढ़ती थी गीता, तो मैं भी वो कॉपी करती थी। हे अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, वायु के समान तेज है, तो मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी। मैं पर ये सोचती थी कि ये पेज क्यों नहीं, मेरा पेज तो स्कूल का जो है ना, कायदे का बुक का, वो जल्दी चेंज होता है। ए एप्पल, बी बैट, सी कैट, वो तो जल्दी चेंज हो जाता है। ये पेज नहीं चेंज कर रहे, पर मैं कॉपी करती थी उसको, क्योंकि पढ़ना तो नहीं आता था। बहुत सुंदर। दीदी आप कॉलेज? फिर मैं ये बात जो है ना, इंटरेस्ट मेरा कहाँ से हुआ। फिर मैं जब दिन में जाती थी तो वो लोग कीर्तन करते थे, तो कीर्तन करते थे तो वाटर स्प्रिंकल करते हो सब पर। अच्छा। तो कहते थे ये गुलाबासी। हाँ, ये जैसे गुलाबाशी। तो वो हाथ में डाल करके, तो मुझे भी अच्छा लगता था, तो वो मुझे यहाँ बिठा के मेरे हाथ पर वो जल डालते थे और कहते होई वर्षा अमृत दी पीले संगते बुक भर भर के, दिस इज द, ये वर्षा अमृत की है, हे सत्संग वाले पियो इसको जी भर के। मुझे बड़ा आनंद आता था। अभी मुझे समझ में आता है कि वो ज्ञान अमृत जो है, वो तो वो संस्कार था कि अच्छा लगता। फिर अचानक कि ब्रह्मा कुमारी में कैसे आना हो गया? मैं कॉलेज में जब पढ़ने जाती थी तो हमारा स्कूल, क्योंकि वो जिस शहर में हम आए थे, लड़कियों का स्कूल सिर्फ 8 तक था, 8वीं क्लास तक था। और हमारे घर में एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, यानी लड़कियों को भी पढ़ना है, लड़कों को भी पढ़ना है। ये कब की बात है? ये अर्ली 50s की बात है। है। तो मैंने अब, क्योंकि लड़कियों का स्कूल सिर्फ 5वीं तक है, तो मैं उसमें पढ़ूं, तो जब तक पढ़ूं तो हमारे एजुकेशन जो है ज़्यादा लेवल की नहीं होगी। तो ताकि मेरी एजुकेशन जो है वो अच्छी हो सके, तो दादी ने कहा कि तुम तो नहीं पढ़ सकोगी। क्यों?
कि तुम तो 8वीं तक ही पढ़ोगी बस। मैंने कहा नहीं, मैं तो पूरा बहुत पढ़ूंगी। तो कहा कि कहाँ जाओगी, है तो स्कूल ही नहीं है। बचपन से आपकी पढ़ने की इच्छा बहुत थी। जी जी। तो फिर हमारे ब्रदर ने कहा कि अगर तुमको पढ़ना है तो फिर एक साल में 2 क्लासेस करो, हम ट्यूशन रख के देंगे, मैं खुद पढ़ाऊँगा। तो मैंने तीसरी और चौथी, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 3 साल में 6 क्लासेस की। अच्छा। और बॉयज़ स्कूल में ज्वाइन किया जहाँ मेरे भाई पढ़ते थे। वो 5 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ गर्ल्स नहीं थे? गर्ल्स स्कूल था, स्कूल ही नहीं था ना, स्कूल ही नहीं था। अच्छा। 600 बॉयज़ और 10 कुमारियाँ। सिर्फ 10 कुमारी? सिर्फ 10 लड़कियाँ थी। वो भी जो 3 जो थे वो वहाँ के जो मेयर की 2 लड़कियाँ थी, हेड पोस्ट मास्टर की लड़की थी, जी जी जी। वहाँ के जो मेन व्यक्ति थी उनकी लड़कियाँ थी। पढ़ने की आपकी बहुत लालसा थी? क्योंकि हमारे घर का रिवाज था, लड़कियाँ हो चाहे लड़कियाँ, पढ़ना ही है। पढ़ना ही है जी। हाँ। हमारे मामा जो है वो आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट थे। हमारे फादर इंजीनियर थे। अच्छा। तो हमारी एजुकेशन तो हमारे घर का नॉर्मल सिस्टम था, शुरू से लड़की हो चाहे लड़के हों। जी जी जी। पर मुझे पढ़ने का शौक था। जब मैं कॉलेज जाती थी तो रास्ते में हरिजनों की बस्ती थी, साधारण लोग रहते थे दिल्ली में। हाँ, ये यूपी में रुड़की जी जी जी। और रास्ते में मुझे जो है उनको समाज सेवा करने का बहुत शौक था। मैं उनकी सेवा करूं, उनको कुछ मदद करूं। तो उनको जब कुछ देते थे तो वो तो पैसे से शराब लेकर के या सिगरेट पी जा करके खरीदते थे। अच्छा। कपड़े देते थे गरम तो बेच देते थे। तो इसलिए संतुष्टि नहीं थी। तो मेरी जो ज्ञान, फिर मेरे फादर की ट्रांसफ़र हो गई दिल्ली में। तो दिल्ली आने पर हमारी मासी ने वो ज्ञान में आती थी, उनसे मैंने कहा कि मुझे समाज सेवा का शौक़ है। तो उन्होंने कहा तुम सच्ची समाज सेवा करो, स्पिरिचुअल सोशल वर्कर बनो। तो भगवान के लिए तो मेरे को शुरू से ही प्रेम था। मैं मंदिर में कीर्तन करने जाती थी, कथा सुनने जाती थी। मुझे याद है जब मैं मैट्रिक पढ़ रही थी तो मेरा मैट्रिक का एग्ज़ाम नेक्स्ट डे था। पर क्योंकि हरिद्वार से लोग कथा करने आते थे तो मैं वो कथा कभी मिस नहीं करती थी। मुझे याद है रात को 10 बजे मैं कथा से वापस आई, एग्ज़ाम की तैयारी की और दूसरे दिन एग्ज़ाम दिया। शौक होता था। शौक, पढ़ाई का बहुत बड़ा शौक था आपका? पढ़ाई का शौक था, पर कथा का भी शौक था, सत्संग का भी शौक था, मंदिर में जाने का भी शौक था। और इसलिए बहुत कथाएं सुनी। हमारे फादर आर्य समाज में विश्वास करते थे। अच्छा। तो आर्य समाज की बातों का सारा पता चला। हमारे घर में वो जब हम छोटे थे तो हमारी ग्रैंड मदर जो है वो मक्खन निकालती थी और सर्वेंट्स को वो जो छाछ देते हैं वो लेने आते थे। तो सवेरे रोज जपजी साहब का पाठ पढ़ते थे। अच्छा। सिख सुखमनी का। तो बचपन से मुझे सुखमनी याद हो गई, सिख धर्म की। वाह। आर्य समाज के फादर थे, मदर और ग्रैंड मदर वो मंदिर में विश्वास करती थी। इसलिए बचपन से ही वो वैरायटी ज्ञान भक्ति का एक स्वाभाविक रीति से समझ में आता। अचानक आपका रुख ब्रह्मा कुमारीज में? क्योंकि समाज सेवा का शौक़ था। तो जब मैंने मासी को कहा कि मुझे समाज का शौक़ है, सेवा का शौक़ है, तो उन्होंने कहा सच्ची सोशल वर्कर बनो, स्पिरिचुअल सोशल वर्कर बनो। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज का परिचय दिया कि ब्रह्मा कुमारीज जो समाज सेवा करती है, तो सच्ची सेवा क्या है कि जो मनुष्य आत्माओं की अपनी क्वालिटीज़ हैं उनका प्रयोग करना, उसके बारे में अवेयरनेस आना और अपनी कमज़ोरियों को अपनी हिम्मत से ख़त्म करना। किसी दूसरे के कहने से कोई आदतें छोड़ता नहीं है। पहली बार आपके ब्रह्मा कुमारीज में संपर्क में कौन से सन में आए थे? 57 में। जैसे आप आए ब्रह्मा कुमारीज में तो आपने 7 दिन का कोर्स किया था कुछ ऐसा? कौन आपके प्रेरक कौन थे आपके? पहले दिन मैं आई तो ब्रह्मा कुमारीज में मैं बाबा से ही मिली। अच्छा। एक बारी मैं आई थी ऐसे, क्योंकि उन्होंने कहा था ब्रह्मा कुमारी हमारी मासी को हमने कहा था, हमने डिटरमिन किया था, हमको पक्का था हमको शादी नहीं करनी है बचपन से। हाँ, हमको समाज सेवा करनी है। शादी करनी नहीं, क्यों मैं शादी करूं? अपना घर छोड़ के क्यों जाऊं? गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, वो तो हमारे पास हैं। हमको कपड़े की कमी नहीं थी, सुंदर कपड़े चाहिए तो ले लो। हाँ। गहने हमारे पास थे ही थे। हम फिर अपना घर छोड़ के क्यों जावें? तो हमको इतना ही पता था शादी माना घर छोड़ के जाना है। जी जी। हम क्यों जावे? और आप जाना नहीं चाहती? हम क्यों जावे अपने भाई बहनों को छोड़ के?
इतनी ही समझ थी। फिर जो है आज समझ में आया तो समझा मैं स्वतंत्र रहूं, मैं क्यों बंधन में पड़ूं। जी जी। मुझे याद है मैं 13 साल की थी, मैंने ग्रैंड मदर को कहा मुझे शादी नहीं करनी है। तब तक तो मैं लड़कों के स्कूल में पढ़ती थी, ऑलरेडी मैंने मैट्रिक कर लिया था। जी जी जी। मैंने 13 साल की उम्र में मैट्रिक की है। 13 साल की उम्र में? हाँ, क्योंकि मैंने 6 क्लासेस की 3 साल में। फिर लॉ पास हुआ उसी साल की, 15 साल से पहले मैट्रिक नहीं कर सकते, पर मैंने तो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे लिया था। समाज सेवा में और पढ़ाई में रुचि थी और परमात्मा में भी रुचि थी। तो मैंने जब कहा तो हमारी माँ से, हमारी मदर ने, ग्रैंड मदर ने कहा लड़कियाँ नहीं कहती है शादी नहीं करनी है। मैंने कहा जब मेरा भाई कहता है शादी नहीं करनी है तो मैं भी तो कह सकती हूँ। तो मुझे ये था कि मुझे समाज सेवा का शौक़ था। तो फिर जब मैंने ब्रह्मा मासी को बोला कि मुझे सेवा करनी है, परंतु मुझे अपने में नाज था, मुझे अपने कैरेक्टर पर। अब मजाल है किसी लड़के की हिम्मत हो जो हमको आके कुछ बोल सके। अच्छा, बचपन से ही आप बहुत स्ट्रिक्ट थी आप? जी, स्ट्रिक्ट थी मैं। जी जी। तो मैं फिर जो है मेरे को मासी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारियों के पास इतनी रूहानियत की ताकत है, पवित्रता और दिव्यता उनकी दृष्टि में है, जिसको वो देखती है ना वही उसके अंदर ही प्रेरणा आती है मैं भी ऐसा पवित्र बनूं। तो वो मुझे लग गई बात। मैंने कहा मैं ऐसी ब्रह्मा कुमारी बनूं, मैं जिसको दृष्टि दूं वही पवित्र बन जावे। तो फिर मैं ब्रह्मा कुमारियों के मंदिर में, इसलिए आश्रम में इसलिए जा गई थी। जी जी। तो उस समय तो कुछ ऐसे ही 2 मिनट। पहली बार आप रुड़की सेंटर पे गई? रुड़की सेंटर नहीं था, दिल्ली रजौरी गार्डन। अच्छा, वहाँ गए आप? तो वहाँ तो कौन? दिल्ली में ट्रांसफर हो गए थे ना हमारे फादर। अच्छा। फिर दिल्ली में तो रोजरी गार्डन में आप जब गए वहाँ सेंटर पे ब्रह्मा कुमारी, प्रकाशमणि दादी जी वहाँ थी? परंतु इतने बातचीत नहीं हुई, सिर्फ 2 मिनट ठहर करके देख के आ गए थे। अच्छा। बाबा से हमारा जन्म हुआ। फिर जब बाबा आए तो दिल्ली में? दिल्ली में। जी जी। तो हमको हमारी कॉलेज फ्रेंड ने निमंत्रण दिया, हमारी मासी ने भी निमंत्रण दिया। तो मैं ब्रह्मा बाबा से मिली और उस समय जो बाबा से लाइट दिखाई पड़ी, और बाबा का जो स्वरूप ऐसा जैसे बॉडी है ही नहीं लाइट की, ट्रांसपेरेंट लाइट थी। उस एक्सपीरियंस से मुझे इंटरेस्ट हुआ कि ये लाइट कहाँ से आई। ये कब की बात है ये? 57 की। तो आपने फिर उस समय क्या डिसाइड किया अपनी लाइफ में? नहीं, तो मुझे ये विश्वास नहीं हुआ ना कि लाइट कहाँ से आई, क्योंकि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि मैं बाबा को सामने देख रही हूँ तो लाइट नज़र आ रही है। और फिर मैंने अपने आप को पिंच किया कि मैं जाग रही हूँ। फिर मैंने स्थान चेंज किया कि ये तो प्रकाश सूर्य, छत पर क्लास था। अच्छा। सितंबर महीना था, छत पर क्लास था, तो मैंने समझा सूर्य का प्रभाव है पर ऐसा एक्शन पर पड़ रहा है। पर जगह चेंज की तो भी वही। तो फिर आंखें बंद करती थी तो जैसे चंद्रमा की शीतलता मेरे अराउंड है, चंद्रमा की लाइट है। आंखें खोलती थी तो बाबा की बॉडी लाइट वाली नज़र आती थी। तो वो ऐसा ही एक्सपीरियंस था जैसे बहुत गर्मी का मौसम होता है और पसीना आ रहा हो, तो ऐसा ठंडा हवा का झोंका लगे ना तो सारी बॉडी में सिरन पैदा। जी जी जी। ऐसे अंदर की खुशी इतनी थी वो जो रूप देखा। तो फिर जो है वो फीलिंग थी एक जॉयफुल, ब्लिसफुल, आनंद की फीलिंग थी। तो मुझे फिर आया कि पता नहीं ये ब्रह्मा, ये कोई दादाजी, ये महात्मा गुरु, मैं तो गुरु समझा था ना उस समय, ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा कुमारी इसके गुरुज हैं, बस ये पता था। एक साधारण मानव होंगे इस प्रकार से। हाँ। जी। तो फिर मैंने समझा ये कोई जादू तो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही ये मुझे आया कि जादू कर रहे हैं, कुछ हो ना जावे मुझे, तो हमारी लौकिक मदर भी साथ में गई थी। मैं ढूंढने लगी कि हमारी मदर कहाँ बैठी है। अच्छा। तो जब जैसे इस भान में आई वो जो एक्सपीरियंस था वो गुम हो गया। अच्छा। फिर मैंने वो जो फीलिंग थी वो चेंज हो गई है। फिर ब्रह्मा बाबा की बॉडी लाइट वाली बॉडी नहीं दिखाई पड़ी, फिर साधारण दिखाई पड़ा। तो थोड़ा समय का वो साक्षात्कार था, क्योंकि वो मेरे अंदर ये जादू ना कर ले, ये क्या कर रहे हैं, मैं अपने भान में आ गई। थोड़ा सा जागृत थे, देखते हैं तो जादू कर देते हैं। जी जी जी। तो फिर मैंने कॉलेज में अपनी फ्रेंड से पूछा तो उसने कहा कि परमात्मा शिव में प्रवेश करते हैं, परमात्मा बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, भगवान की आकाशवाणी तो नहीं थी, क्योंकि बरसात नहीं थी, बिजली नहीं चमक रही थी। जी जी।
तो उसने कहा कि भगवान आवे तो बिजली थोड़ी चमकाएंगे, भगवान अगर बिजली का गड़गड़ाहट हो तो उनकी बात कौन सुनेगा। भगवान तो हमारे पिता हैं। तो उन्होंने बहुत प्यार से मेरे को समझाया, हमारी फ्रेंड ने, परमात्मा निराकार है। तो अब निराकार हैं तो वो फिर वो तो मनुष्य थे जिनके कहा नहीं उनमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। तो परमात्मा ऑलमाइटी ऐसा परमात्मा, माने एक आपकी फ्रेंड और दूसरे आपकी मासी, ये दोनों पहले ब्रह्मा कुमारी संपर्क में थे जी। उनके द्वारा ही आप ब्रह्मा कुमारी संपर्क में आए। कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही लाइफ जीना है? तो फिर मुझे क्यूरोसिटी हुई ना, वो लाइट कहाँ से आती है। अच्छा। फिर मैं कॉलेज से आती थी रोज, धीरे धीरे ऐसे मुझे पहचान मिली। फिर जो है वो मुझे ज्ञान को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आने लगा। फिर मैंने समझा कि मुझे समाज सेवा तो करनी है, मुझे ऐसा ही जीवन बनाना है। और फिर मम्मा आई थी दिल्ली में ही, तो उस समय मैं कॉलेज से ही आती थी। अच्छा। तो मामा ने कहा कि मुझे वो उस समय किताब छप रही थी, ईश्वरीय ज्ञान, मनुष्य मत ईश्वरीय मत में अंतर। अच्छा। साथ में एक किताब थी, एक सच्ची गीता। तो मामा ने मुझे ये कहा कि आप पढ़ के सुनाओ, ताकि ये छपना है तो मैं कुछ भी करेक्शन देनी है तो। अच्छा। तो मैं मम्मा को पढ़ के सुनाती थी तो मेरी बुद्धि भी खुलने लगी उससे। हाँ, तो क्योंकि संग मम्मा का मिल गया आपको। एक बारी मम्मा का क्लास हुआ, सब कुमारियों को बुलाया था। मम्मा ने कहा कौन काली पर बलि चढ़ेगी। अच्छा। कौन अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पण करेंगे, मम्मा ने कहा। हाँ, मैं उठ के खड़ी हुई, मम्मा की गोद में गई, मम्मा ने मुझे अपनाया। तो मुझे ऐसे लगा जैसे शरीर का भान छूट गया। मैंने समझा मैं तो अभी बन गई बाबा की। मम्मा गोदी में जाते ही। मम्मा की गोदी में। बहुत सुंदर। देश छोड़कर विदेश में जाना कैसे हुआ? भारत में बहुत समय तक सेवा की ना जी। कहाँ 74 तक बहुत स्थानों पर। जयपुर में म्यूजियम खुला था, तो बाबा ने पहला म्यूजियम था जयपुर में भेजा। जी जी जी। दिल्ली में जितने भी आसपास के स्थान थे वहाँ सेवा की। दिल्ली में पांडव भवन में रहे, कमला नगर में रहे, रजौरी गार्डन में रहे, गुड़गामा में रहे। तो पहले तो 12 साल तक दिल्ली में ही थे जी। और फिर जैसे जैसे जहाँ सेवा होती थी बाबा भेजते थे। साकार बाबा जी 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 हम जाते थे सेवा के। फिर 74 में जो है विदेश में जाने का प्रोग्राम बना। 74 में दादी जान की भी 74 में गई, हम भी 74 में गए। महा बाबा ने जब 69 में शरीर छोड़ा तो आपके मन में उस समय क्या, आप कहाँ थी उस समय? उस समय मैं दिल्ली में थी, पर मैं बाबा से 4 महीना पहले मिली थी। मैं नवंबर में आई थी। मैं नवंबर में जयपुर से मधुबन में आई थी। उस समय ब्रह्मा बाबा क्या अंतिम समय आप देखे उनको? उस समय बाबा ने ऐसे चक्कर लगवाते, ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था जी। तो बाबा मेरा हाथ पकड़ करके ऐसे दिखा रहे थे, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, तुमको कुमारियों को ट्रेनिंग देनी है। ये बाबा ने मेरे को ड्यूटी दी थी। अच्छा। कुमारियों को ट्रेन करने, टीचर्स ट्रेनिंग देनी। अच्छा। और फिर बाबा मुझे दिखा रहे थे कि विशाल भवन जहाँ बन रहा है ना, वहाँ भवन कहाँ बनेगा, पार्टी कहाँ आकर के रहेंगी। तो जब बाबा मुझे ऐसे वहाँ पर अभी अपने पांडव भवन में देखा है कि जब स्टेप्स शांति स्तंभ से वहाँ विशाल भवन जाते तो कुछ स्टेप्स बने हुए हैं, ढलान भी है जी। तो वहाँ चढ़ते हुए जब थोड़ा हिल था तो बाबा का हाथ, तो बाबा लंबे में, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के थोड़ा उठा। तो मुझे बाबा का हाथ नहीं लगा, जैसे एक ट्रांसपेरेंट लाइट की वो हाथ है और लाइट में उसमें से आ रही है ट्रांसपेरेंट। और फिर देखा तो सारी, क्योंकि वो हाथ नहीं लगा, फ्लैश एंड बोन्स नहीं लगा, वो जैसे कि लाइट का हाथ था। तो फिर सारी लाइट की बॉडी दिखाई पड़ी, वही वाला रूप जो पहला। तो मुझे लगा कि अव्यक्त बाबा यहाँ आ गए, सूक्ष्म वतन वाले बाबा यहाँ गए। तो मैं ऐसे ही खड़ी हूँ, जैसे मुझे देह का भान नहीं। बाबा ने मेरे को हाथ थोड़ा प्रेस किया, कहा चलो बच्ची चढ़ो। तब मुझे थोड़ा वापस में कोई जागृति जी जी। फिर बाबा ने मुझे वहाँ पर जो विशाल भवन बनने के लिए और ट्रेनिंग सेंटर का फाइनल सीमेंट लगना था, लास्ट कोट, तो वो जो मिस्त्री था वो मिक्स कर रहा था सीमेंट और रेत, जितना भी परसेंटेज चाहिए। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची,
ये मिस्त्री को इतनी समझ है कि कितनी रेत चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, क्या मटेरियल कितना मिक्स करना है। ऐसे ही ब्राह्मण कुमारी, ब्रह्मा कुमारी का जीवन का मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र कितना ऊंचा होना चाहिए, मनमत नहीं मिक्स करनी है, ईश्वरीय मत पर चलना है, तो तब चरित्र बनता है। जी जी। बाबा जो श्रीमत दे रहे हैं उससे जीवन बनता है। तो ट्रेनिंग क्या है? परमात्म शिक्षाओं को जीवन में उतारना। तो आप 74 में दीदी आप गई विदेश में, आप बाबा कभी ने बनाया था प्रोग्राम हमारा, साकार बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने, आपने कहा ना जी। तो जब मैंने ये बताया, ये एक्सपीरियंस मैंने किया जी। मैं दिल्ली में गई नवंबर में जी। मैंने बताया कि सूक्ष्म वतन वाला बाबा अभी मधुबन में है। अच्छा। और फिर जब मेरे को फ़ोन आया, मैंने ही फ़ोन उठाया था। अच्छा। मैं मेन सेंटर जो पांडव भवन है, अभी पांडव भवन है, जी, पहले उस समय करोल बाग था, बाबा ने ही मुझे भेजा था जी, कि जी। बच्चे अभी वापस दिल्ली जाओ, वहाँ सेवा है। तो मैंने जब फ़ोन उठाया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा बाबा एक टेस्ट ले रहे हैं कि अटैचमेंट किसको है। बाबा तो सूक्ष्म वतन वाला फरिश्ता ही है, शरीर तो छोड़ा नहीं, तो लाइट की बॉडी है। जी जी जी। परंतु फिर भी मुझे यह था कि मैंने सबको फ़ोन किया, गुलजार दादी को फ़ोन किया, रजौरी गार्डन में फ़ोन किया, बाकी सेंटर्स पर फ़ोन। माना आपके अंदर ये नहीं था कि शरीर छोड़ा नहीं, थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। जी। ये टेस्ट कर रहा है बाबा और देखते हैं कि किसको अटैचमेंट तो नहीं है। तो फिर मैं सब तो गए खैर, क्योंकि प्रकाशमणि दादी जी ने फ़ोन पर बात किया, तो पर मेरे को यह था कि अगर बाबा ने यहाँ पर कोई रहना चाहिए, नहीं तो कहेंगे तुम्हारा, हाँ, क्योंकि इतना बड़ा म्यूजियम था। जी जी। बाबा ने वहाँ दिल्ली में म्यूजियम बनाया, निमित्त आपको बनाया। हाँ, तो अब मैं वहाँ पर ऐसे छोड़ के जाऊँ, ये ठीक नहीं था। तो मैं नहीं गई। फिर दीदी जी आई, तो दीदी के साथ एयरपोर्ट तक भी गई, परंतु मन नहीं माना कि जिम्मेवारी को छोड़ करके जाना चाहिए। जी जी। तो फिर भोग लगवाया, क्लासेस चली जब तक 3। फिर दीदी ने फ़ोन किया मधुबन से कि तुम आ जाओ। अच्छा। तो फिर 21 को मैं गई। 21 को फिर मैंने जब बाबा आए तो मैंने कहा कि बाबा कुछ कारण होगा, ज़रूर दूरी होगी या मेरी कोई कमी होगी जो मैं नहीं आई। आप सचमुच शरीर छोड़ा व्यक्त हो गए और मैं नहीं आई। तो बाबा ने कहा तुमने सबूत दिया है वारिस बने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल। जब दादी गुलजार के तन में बाबा आए तब उस समय फर्स्ट टाइम बाबा जी 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 गुलजार दादी के तन में आए, तो मैंने ये बाबा से पूछा था। बाबा के तो बहुत अनुभव है। और साकार बाबा ने जब 69 में 68 नवंबर में मैं गई, तो तब बाबा ने कहा था मेरा रोज़ गुलाब का फूल आया है, सच्चा बच्चा आया है, विदेश जाएगी, बहुत सेवा करेगी। तो आप तो कभी विदेश गए नहीं थे, तो वहाँ पर फिर जाके अचानक सेवा कैसे करना है, कोई विचार कैसे? वो तो क्योंकि पता उसे एम से ही तो गए थे, सेवा करने के तो गए थे, योग सिखाने ही तो गए थे, राजयोग टीचर बनकर। बहुत सुंदर। दीदी आप वहाँ विदेश में इतना बड़ा आपने रिट्रीट सेंटर भी बनाया, जर्मनी में, लंदन में, कहाँ आपने विशेष सेवा की आप? 100 कंट्रीज में गए। 100। और निमित्त अभी जर्मनी की हैं आप? जर्मनी में तो अभी हैं, बाकी तो जब रहते हुए ना 25 साल लंदन में रहे। 25 साल तक? ओके। 25 साल लंदन में, दादी, माई सेल्फ और जयंती बहन। ओके। और वहाँ रहते हुए फिर बहुत स्थानों पर सेवा के लिए गए, बहुत स्थानों पर सेंटर खोले। फिर जर्मनी में और यूरोप की सेवा पर, अभी यूरोप और जर्मनी टोटल समझो, लंदन, यूरोप, जर्मनी की सेवा पर है। आज हमने जाना कि समर्पित जीवन क्या होता है। वास्तव में परमात्मा के प्रति हमारा आस्था, ये विश्वास ही हमें ये प्रतीक दिलाता है कि हम आने वाले समय में हम एक एग्जाम्पल बनकर रहें। दीदी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी परमात्म प्यार के पलकों में पलकर जन जन को हम मैसेज देते रहें, क्योंकि परोपकारी जीवन ही जीवन होता है। अपनों लिए जीना कोई जीना नहीं है, हम दूसरों के लिए जिए। जैसे दीदी के जीवन में ही शुरू से ही उनको था कि हमें दूसरों के लिए जीना है, हमें शादी ब्याह नहीं करना है, सामाजिक सेवाएं करनी है। लेकिन ये पता नहीं था भगवान का सेवा करना है, लेकिन एक उनको चांस मिल गया और दीदी
सेवा में लग गई और स्वयं साकार बाबा की मम्मा की पालना में पली दीदी सुदेश ने बहुत सारी अपनी विचारों को आप तक साझा किया। हम और आप दोनों संतुष्ट होंगे और अपने जीवन को ऐसी दीदी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि हम जो इस दुनिया में हैं तो उस परमात्मा की देन है कि हम इस धरती पर रहें। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए, न कशिश करना चाहिए कि दीदी जैसा हम भी बने। और इनके द्वारा कितनी आत्माओं को परमात्म ज्ञान मिला है, उनको सकाश देती हैं और कई आत्माओं के प्रेरक हैं और जर्मनी के निमित्त हैं आप। और आने वाले समय में हम बहुत सारी इनसे हम बातें करते रहेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति।